हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनआर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स इसके ब्रेन टीजर के फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट विद देयर ऑल पार्ट्स इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। बेटा ये वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया था, किसी वजह से ही मेरा लाइट जाने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुझे दोबारा, मैं समझा चुकी थी, मुझे दोबारा से वीडियो बनाना पड़ रहा है इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटा, हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के अंदर कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं। नॉन स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, जिनके स्क्वायर्स नहीं बन सकते। ठीक है, तो हमें किन दो नंबर्स के बीच में बताने हैं, 13 स्क्वायर्स एंड 14 स्क्वायर्स के बीच में। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके वर्कशीट में भी आ चुके हैं, मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। हमें बेटा क्या करना होता है, जो हमें छोटे नंबर दिए होते हैं ना, उनमें जो दो नंबर दिए होते हैं, सॉरी छोटे नंबर नहीं, जो भी हमें दो नंबर दिए होते हैं उनमें हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं छोटे नंबर को। ठीक है, एन, तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट एन इज इक्वल टू 13, मैंने मान लिया एन अगर 13 है तो एन प्लस 1 क्या होगा, एन मतलब 13 प्लस 1 करके 14, उससे नेक्स्ट नंबर आ गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब एक चीज बताओ, मुझे यहाँ पर ये बताना है कि 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच में इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर निकालूं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। अब अगर मुझे कोई ये बोले कि अब ऑब्वियसली ये जो 169 आया, 196 आया, इसके बीच में कितने सारे नंबर होंगे, आप खुद सोचो। 170, 171, 172, ऐसे ऐसे करके 195, 196 ऐसे होंगे ना, मतलब कि 172, फिर 173, 174, 175 टिल द एंड ऑफ 196, इस तरीके से। अब अगर मैं इस तरीके से या तो लिख लिख कर काउंट करूं जी भाई इनमें कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है जिनके स्क्वायर नहीं बनते, ठीक है, तो मुझे लिख लिख कर, अभी तो यहाँ पे 13 और 14 दिया, हो सकता है आपको 26 और 27 दे दिया जाए, या 35, 36 दे दिया जाए, तो सोचो उनके स्क्वायर कितने बड़े बड़े आएंगे और उनके बीच में कितना गैप होगा। तो वो पॉसिबल नहीं होता ना कि हम उसको इस तरीके से काउंट करके उसका आंसर दें। तो उसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, जो भी आपको छोटा नंबर है उसको एन मान लो, एन प्लस 1 क्या होगा, उससे बड़ा नंबर, इस तरीके से करके दिखा दो, फॉर्मूला लगा दो 2n। 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एन, एन की वैल्यू क्या है 13, जो भी वैल्यू आप पुट कर दो, इज इक्वल टू 26, यानी कि ये आपका आंसर है। यानी कि क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर नॉन स्क्वायर नंबर्स, देयर आर 26 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। मैं लिखकर दिखा देती हूँ, देयरफॉर 26, देयरफॉर देयर आर 26 नॉन स्क्वायर। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना बेटा, हम उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देते हैं हमेशा। वैसे अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको फुल मार्क्स से मिलेंगे, लेकिन टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप लिख ही देना। देयरफॉर देयर आर 26 नॉन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर, कि यहाँ पर टोटल 26 नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, राइट द फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर्स। बेटा ये टॉपिक आपकी बुक में आया था, क्योंकि किसी वर्कशीट में ही आया था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं आपको अभी 1 मिनट में समझा दूंगी। आपको यहाँ पर क्या बोला है कि राइट द फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर्स, की मतलब ट्रायंगल जो हमारे बनते हैं, ऐसे 4 ट्रायंगुलर नंबर्स आपको बताने हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ, मैंने कुछ लिखा है वो आप समझ लो। नंबर्स हुज डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। हियर आई हैड रिटन द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, बिकॉज मैंने आपको नहीं समझाया था, इस वजह से मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी थी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर्स जिनको कि हम अरेंज कर सकते हैं ट्रायंगल के पैटर्न में, उसको हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। सपोज करो बेटा यहाँ पर एक 1 ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, इसमें एक ही डॉट है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर इससे, ये यहाँ पर एक डॉट है, अब मैं इससे एक ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डॉट यहाँ लगेगा, एक डॉट यहाँ लगेगा, ठीक है, यही होगा ना बेटा। एक डॉट तो पहले से था ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितने डॉट लगा दिए, 3 डॉट लगा दिए, 1 2 3। तो मतलब मुझे क्या बताना है, मुझे फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर नंबर बताने हैं ना, तो मैं पहले ये स्टेटमेंट लिख देती हूँ, फिर बता देती हूँ आपको। द फर्स्ट 4 ट्रायंगुलर
numbers are, एक तो होगा 1, क्योंकि 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं कोई भी ट्रायंगल बनाना है, 1 डॉट से। एक होगा देखो 3 डॉट यहाँ पर बना दिए। अब सपोज करो दूसरा नंबर होगा 3। अब सपोज करो मैं यहाँ पर एक डॉट लगाती हूँ बेटा, इसको मैं ट्रायंगल को एक्सटेंड करना चाहती हूँ, तो मुझे यहाँ भी एक डॉट लगाना पड़ेगा। अब ये तो ट्रायंगल की शेप नहीं बन रही, इधर लगाना पड़ेगा, ऐसे जाएगा ना ट्रायंगल। तो अब ये देखो, अब एक और ये भी एक ट्रायंगल बन गया ना, 1 2 3। देखो कैसे होगा, बता, एक मिनट, कोई गलत हो गया। जैसे देखो बेटा, ये 3 डॉट थे, ये आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सटेंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 इस तरीके से डॉट लगाने पड़ेंगे इस ट्रायंगल को एक्सटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कितने डॉट लगा दिए बेटा, अब कितने डॉटों के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो अगला नंबर क्या होगा, 6। अब सपोज करो मुझे और इसको बढ़ाना है, मेरे पास ये था, मेरे पास देखो क्या था, पहले 1 ट्रायंगल के लिए ऐसे ये 3 पहले एक डॉट था, ठीक है, मैंने लिख दिया 1 आएगा इसमें, ट्रायंगुलर नंबर्स में 1 आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 2 डॉट लगाए, एक ट्रायंगल की शेप आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो मैंने 3 डॉट लगाए, जैसे मैंने ऊपर आपको बनाकर दिखाया। अब इसके बाद 4th नंबर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जितने ये ट्रायंगल है इनके नीचे तो डॉट लगाऊंगी, एक डॉट यहाँ लगाऊंगी। ये देखो इस तरीके से क्या होगा, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो गया ना। तो कितने डॉट लगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मेरा लास्ट नंबर क्या होगा, 10 होगा। समझ आया बेटा आपको ये चीज, मैंने क्या किया इसमें, समझ आया आपको। जब भी हम ट्रायंगुलर नंबर्स लिखते हैं तो हम स्टार्ट तो 1 डॉट से करेंगे ना, इस वजह से 1 जो है वो ट्रायंगुलर नंबर्स में ऐड होता है। उसके बाद ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे कितने डॉट लगाने पड़ेंगे, जब मैंने स्टार्टिंग में ये 1 था, ये 1 डॉट था, ये तो ट्रायंगल स्टार्ट करना तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 डॉट और लगाए, तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो यानी कि कितने डॉट लगे, 3। उसके बाद मैंने इसके नीचे क्या किया, 3 डॉट और लगा दी, जिससे एक और ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया। उसके बाद मैंने इसके नीचे 4 डॉट्स और लगाने पड़े, जिससे एक और ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे 5 पूछा जाए तो आप इन सब के नीचे लगाओगे यहाँ पर डॉट, और एक यहाँ भी लगाओगे, यानी 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा अगला आपका ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है बेटा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इस 5 7 9 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वाई जस्टिफाई। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया है। इसमें क्या है, इसमें आपको देखो बेटा, सिंपल सी चीज आपको समझनी है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, ठीक है। अभी तक आपने ये क्वेश्चंस किए थे कि अगर आपको 2 नंबर्स का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, उनके बीच में आपको नॉन स्क्वायर नंबर निकालने हैं, जो आपने n+1 करके और फिर फॉर्मूला लगा के 2n करके फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अगर आपको ये दिया जाए कि आपके पास 3 नंबर दिए हुए हैं, कोई भी 3 नंबर है, जरूरी नहीं 5 7 9, क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, तो उसका क्या तरीका होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये क्या, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है जी। ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा बेस होता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है बेटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमारा हाइपोटेन्यूज, हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये है कि अगर मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दूं तो वो बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ये है। तो अगर ये 3 नंबर जो दिए हैं इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज ये नहीं है, ठीक है। वो कैसे फुलफिल करेंगे, आपको एक चीज, एक कॉमन सेंस है, देखो आप खुद सोचो। यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि बेटा उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर भी तो सबसे बड़ा होगा, ये नंबर भी तो इन दोनों से बड़ा होगा, तभी तो इसका स्क्वायर इन दोनों के सम से भी बड़ा आता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये निकलता है कि जो आपको 3 डिजिट दी है उसमें सबसे बड़ी डिजिट को आप लोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया उसमें सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेन्यूज का
वो हाइपोटेनस का होगा तो उसका स्क्वायर कर दो, प्लस बेस किसी को भी मान लो, बेस और वो परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 7 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर कर दिया, सॉरी 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कर दिया, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो यहाँ 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 81, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, प्लस 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। अब 81 किसके इक्वल आएगा, इन दोनों को प्लस करो, ये कितना आएगा 14 और यहाँ पर 74। तो एक चीज आप मुझे बताओ, जब मैंने यहाँ पर मैंने आपको बोला पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने उसी को आगे कंटिन्यूटी में उसको सोल्व किया ना, तो क्या इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो आप क्या लिखोगे, सिंस 9 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, देयरफॉर 579 is not a Pythagorean triplet। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जब ये इक्वल ही नहीं आ रहा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे होगा बेटा। अगर ये इक्वल आ जाता, सपोज इसकी वैल्यू 81 आई थी, इसकी भी 81 आ जाती है, दोनों इक्वल आ जाते तो मैं लिख देती सिंस 81 इज इक्वल टू 81 ऐसे करके दिखा देती। देयरफॉर ये जो भी हमें तिगड़ी दी हुई है, 3 नंबर दिए हैं, ट्रिपलेट दिया हुआ है, ये लिख देती मैं, इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट ये नहीं है। यहाँ पर मैंने कौन सी थ्योरम यूज किया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, जब भी आपको दिया जाए आपको हमेशा इस चीज को जस्टिफाई करना है, आपको हमेशा ये चीज जस्टिफिकेशन में आंसर इसी तरीके से दोगे। आपको ये चेक करना है बेसिकली कि ये क्यों नहीं है, ये अगर है तो ये कैसे पता लगेगा कि है कि नहीं है। आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करके फाइंड आउट करना है, जिसमें हाइपोटेनस जो है आपको ट्रिपलेट जो भी दिया है उसमें सबसे बड़ी डिजिट को लोगे, ठीक है। और अगर वो दोनों का स्क्वायर इक्वल आ जाता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। इसमें बोल रहे फाइंड √9 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बेटा मैंने आपको कराया था ना, अगर आपको ध्यान हो। इसमें क्या करना होता है, मुझे √9 स्क्वायर रूट 9 निकालना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या तरीका है इसका। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप लिखते हैं। तो मैं लिखूंगी स्टेप 1, मैंने सोल्यूशन वर्ड नहीं लिखा। स्टेप 1 क्या होगा बेटा, जो भी नंबर मुझे दिया है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है ना, इसमें से पहला ऑड नंबर माइनस करूंगी। पहला ऑड नंबर क्या है 1, कितना आ गया 8 आ गया। स्टेप 2, अब ये जो 8 आया इसमें से दूसरा ऑड नंबर माइनस करूंगी। 8 के बाद 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या होता है बेटा 3 आ गया 5। स्टेप 3, अभी 5 के बाद 5 में से तीसरा ऑड नंबर माइनस करूंगी। तीसरा ऑड नंबर 3 के बाद क्या होता है 5। आपकी वर्कशीट नंबर 2 यही थी बेटा, तो 0। तो मुझे ये कब तक माइनस करना होता है, जब तक कि आंसर 0 ना आ जाए। जब तक कि ये 0 ना आ जाए इक्वल्स टू करते करते, तब तक मुझे स्टेप लिखने हैं। और जिस स्टेप पर मेरी वैल्यू 0 आती है वो स्टेप में जो स्टेप नंबर है वही आंसर होता है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 3। 0 कौन से स्टेप पे आया, 3 पर आया, तो 3 आंसर है। आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर है 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है 3, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ एरिया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको एक स्क्वायर शेप का हैंडकरचीफ मतलब रुमाल दिया हुआ है। इस पूरे का एरिया भी आपको दिया हुआ है बेटा, कितना दिया है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, इसकी एक साइड जो है साइड उसकी लेंथ निकालनी है बेसिकली, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो चीज दी होती है वो लिख दोगे। आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैंडकरचीफ। मुझे एक रुमाल का एरिया दिया है जो कि स्क्वायर शेप में है, ठीक है, यही दिया है ना। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। कितना दिया हुआ 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बोला था इस तरीके के क्वेश्चन में सिंपल सी चीज आपको क्या करनी है बेटा, जो चीज आपको दी होती है ना, जो भी चीज आपको दी होती है
इधर एरिया की बात हो रही है स्क्वायर के, तो उसका फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ये कितना दिया 324, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करोगे क्या आ जाएगा, साइड का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 324। ठीक है जी। अब साइड का स्क्वायर है क्योंकि, तो स्क्वायर क्या होगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बन के चला जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लो। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो या लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे आप निकाल सकते हो। मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल देती हूँ। यहाँ पर दोनों तरीकों से सही होगा बेटा, अब जिस भी तरीके से निकालोगे दोनों तरीकों से सही है। ठीक है, लेफ्ट से पेयर बनेंगे। अब 1 1 जा 1, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे नेक्स्ट पेयर उतरेगा 24, यहाँ 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब मैं 2 के आगे यहाँ पर क्या लिखूं कि 224 बन जाए, मुझे करके देखना पड़ेगा बेटा, आई नीड टू फाइंड आउट। 2 के बाद अगर मैं 5 लिखती हूँ तो 125 आएगा, मुझे पता है। 2 के बाद यहाँ मैं 7 लिख कर देखती हूँ, ये भी नहीं बनेगा। मैं 2 के, देखो मुझे कैसे पता लग रहा है बेटा, 1 प्लेस में यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो मुझसे अगर मैं यहाँ 8 लिख दूंगी, 8 8 से क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, तो मैं इसलिए 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 8 8 से 64, कैरी गया 6, 8 2 से 16, 16 प्लस 6 22। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर 8 लिखूं और ऊपर भी 8 लिखूं तो मेरा 224 आ रहा है ना, देख रहे हो ना, 224 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 0 हो गया, यानी कि ये इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा बेटा, ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है, 18 का। मतलब अब इसको ये भी दिखा सकते हो, 18 का स्क्वायर यहाँ पर दिखा सकते हो, या आप डायरेक्ट, क्योंकि मैंने इससे निकाला है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, स्क्वायर रूट ऑफ 18 क्या 324 क्या निकल गया 18। अब 18 निकल गया, देयरफॉर 18 इज योर आंसर। 18 के बाद क्या लगाओगे, साइड निकली है सेंटीमीटर, क्योंकि हमें यूनिट क्या दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था ना एरिया, तो सेंटीमीटर निकाल दिया। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर बेटा आप, मैं यहाँ पर आपको रफ में करके दिखा देती हूँ, अगर आप 324 को उससे भी करते, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते, तो आप देख लो आंसर सेम आता। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो हमें क्या दिया हुआ था यहाँ पर, नंबर 324 दिया था ना बेटा, 324 दिया था ना। देखो मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। तो ये बेटा क्या, कितने पेयर बन गए, एक तो 2 का पेयर बना, एक 3 का पेयर बना, फिर से एक 3 का पेयर बना, तो क्या नंबर निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप कर लो 2 3 6, 6 3 18, उसमें भी आपका 18 ही आंसर आ रहा है ना। मैंने को दोनों तरीकों से करके बता दिया है क्वेश्चन। ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू 18। बेशक आप बेटा इस मेथड से कर देना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आप इस मेथड से कर देना, दोनों तरीके सही हैं। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, क्योंकि हमें पर्टिकुलर इसमें मेंशन तो है नहीं कि हमें कौन सा एग्जैक्ट मेथड यूज करना है, तो जो भी आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपका डीएवी क्लास 8 का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ब्रेन टीजर का क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट विद द रोल पार्ट्स कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है बेटा, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही है मुझसे कोई भी क्वेश्चन समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।